कितने 100 बच्चे मार दिए गए थे 1 और 2 साल के, याद है कि नहीं? बाइबल पढ़ी है। ऐसा क्या हो गया कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के ऊपर इतने बच्चों की मौत हो गई? बाइबल कहती है पुराने नियम में भविष्यवाणी थी कि रहमा में एक करुणानाद सुनाई देगा, राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है क्योंकि वो नहीं रहे। तो अगर वो भविष्यवाणी हुई तो आपको क्या लगता है कि यह परमेश्वर की मर्जी थी? भविष्यवाणी करने का मतलब यह नहीं है कि यह परमेश्वर की मर्जी है। भविष्यवाणी का मतलब है कि आने वाले समय का जो इवेंट है, जो घटनाएं हैं, वो क्या होंगी, परमेश्वर का आत्मा पहले से बता देता है। अब जीसस क्राइस्ट के जन्म पर जितने बच्चों की मौत हुई, क्योंकि जब राजा को बताया गया कि बैतलहम में एक राजा का जन्म हुआ है, जोशी आके उसे कहते हैं कि राजा का जन्म हुआ है। राजा घबरा, कहता कौन सा राजा? मैं राजा हूं। कहते नहीं नहीं, आने वाले समय में वो राजा होगा और उसका जन्म हुआ है। हालेलुया। गूंज कम करो इसकी। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। और वो प्रोफेसी यीशु मसीह के जन्म से कितने 100 साल पहले लिख दी गई थी। तो क्या वो परमेश्वर की मर्जी थी? नहीं, वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। वो परमेश्वर आने वाली घटना को बता रहा था कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा उस समय बहुत से यंग बच्चों को राजा मरवा देगा। क्योंकि जब उनको बताया गया कि राजा का जन्म हुआ है तो राजा ने पता करवा के कि किस इलाके में हुआ है, सारे 1 और 2 साल के छोटे बच्चे मरवा दिए थे। और वहां पर सब रोने लगी और भविष्यवाणी पूरी हुई कि राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही हैं क्योंकि वो नहीं रहे। इसका मतलब यह नहीं था कि वो परमेश्वर की भविष्यवाणी थी तो परमेश्वर ने किया। नहीं, परमेश्वर ने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ऐसा होगा। जब एक उजाला आपकी लाइफ में आना होता है, या एक बहुत बड़ी गवाही बननी होती है, या परमेश्वर के कोई खास प्लान है आपकी लाइफ में, आपको पता है शैतान आपकी लाइफ में बड़ा गेम करने की कोशिश करता है। आपको यह बड़ी परीक्षा से निकलना पड़ता है। एक प्रॉफिट, असली प्रॉफिट, नाम के आगे प्रॉफिट लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं बन, मैं आपको बता रहा हूं। और उसकी कॉलिंग थी कि वो जब पियानो बजाता था तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें, जब ट्रंप राजनीति में भी नहीं था, उसने प्रोफेसी की थी कि यह 2 बार प्रेसिडेंट बनेगा। यूट्यूब चेक कर लो, आप बैक डेट पे कोई वीडियो नहीं डाल सकते हो। और जब वो व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट में आने वाला था और परमेश्वर उसे एज ए प्रॉफिट चुनने वाला था, अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते एक गाड़ी वो चला रहा था और उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक एक्सीडेंट में और दोनों हाथों की कलाइयां टूट गई थी। और वो इतना निराश हो गया क्योंकि उसे 40 साल लग गए अपनी बुलाहट समझते समझते। और जब वो 40 साल का होकर अपने काम को भी शुरू करने वाला था, एक नया इंसिडेंट उसकी लाइफ में होता है और उसकी उंगलियां टूट जाती हैं, रिस्ट टूट जाती है और दोनों हाथों के ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन होता है, फिर अगले दिन दूसरा ऑपरेशन होता है। उसके हाथों में प्लेट्स डाली जाती हैं, उंगलियों में पिन्स लगा लगा कर उसके हाथ को सीधा किया जाता है। और डॉक्टर उसको पता क्या बोलता है कि मेरे भाई, अब पूरी लाइफ में आप पियानो कभी उस तरह नहीं बजा पाओगे, आप बस ठीक हो जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। और उसने अपनी गवाही में लिखा कि मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में। इसको कम करो आवाज को। अब कौन है अंदर? कहता मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में कि मेरे सामने सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। एक तरफ से मेरा विरोध हो रहा था, एक तरफ से मैं अपनी कॉलिंग को
प्रूफ करने के लिए कि मुझे प्रभु ने ही चुना है, संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ से मेरे हाथ टूट गए और लोग कहने लगे कि परमेश्वर ने इसको सजा दी है। उसने प्रार्थना करनी शुरू की, उसने परमेश्वर में समय बिताया, आंसू बहाए, और 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हाथ थोड़े थोड़े खुले, और कहता जब मैं पियानो मैंने बजाना स्टार्ट किया, ये दुनिया का सबसे भयंकर दर्द था जो मुझे होता था, पर अपनी बुलाहट को मैंने छोड़ा नहीं। कहता डॉक्टर की बात सही साबित हुई, मैं उस तरह पियानो नहीं बजा पाया, बल्कि उससे भी अच्छा अब मैं बजाने लगा था।